तो यहां तक हो गया। तो चलो अब इनका नाम क्या पड़ा बाबू, इन रेस को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कैथोड रेस। ठीक है, इनको हम कहते हैं कैथोड रेज। क्यों? बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। ठीक है, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, सो दे आर नोन एज कैथोड रे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी याद कर लेना तुम लोग ध्यान से एकदम, कि जो कैथोड रे है ये बेसिकली किसका बना है बाबू, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन्स का बना है। अब चलो हम दो चार गैसेस को आयोनाइज करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। पहले हमने आयोनाइज किया हाइड्रोजन को। अगर हम हाइड्रोजन को आयोनाइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो हीलियम को आयोनाइज करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग लिथियम को आयोनाइज करते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। तो एक चीज देखो, क्या तुम जब भी रिएक्शन कराने जाते हो, सपोज करो कि हम कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी। ठीक है, और इस केस में हो क्या रहा है, ये एक आयनिक रिएक्शन है, ये एक आयनिक रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, ए लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को और बना रहा है पॉजिटिव आयन, यानी कि कैटायन बना रहा है। ठीक है, और यही जो बी है ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, एनायन बना रहा है। ठीक है ना, पहले केस में वो गेन कर लूज कर रहा है, दूसरे केस में वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा वही इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ा, यानी इसके लिए इलेक्ट्रॉन चाहे वो यहां से आया हो या यहां कहीं से आया हो वो मैटर नहीं करता है। यहां से क्या सीख मिल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है, यानी हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहने वाला है। तो इसीलिए किसी गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन? हाँ, इलेक्ट्रॉन किसी गैस पे डिपेंड नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है ना, सब में पाया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी गैस ले लोगे इलेक्ट्रॉन सेम निकलेगा। ठीक है, तो अगर देखो तो चार्ज बाई, अच्छा चार्ज बाई मास रेशियो भी थोड़ा सा आगे देख लेंगे। आ जाओ, अब इसकी प्रॉपर्टी चलते हैं ना, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसको। हाँ, ये कैसे निकाल देगा, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे कि वो कैसे निकाल देगा, हम ये कह रहे अगर वो आयोनाइज होगा। बाबू अगर की शायद तुम अगर भूल गए हो, अगर मुझे केसेस समझाने थे तुमको, मुझे इलेक्ट्रॉन निकाल के समझाना था। हम कॉपी पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये शकला का बुम बुम का पेंसिल थोड़ी है कि लिखेंगे और वो सामने आ जाएगा। ठीक है, ये केस होगा तो ऐसे होगा, ये बता रहे मैं चाह रहा हूं, समझ गए ना। ठीक, अब देखो, अब जो सबसे पहला रिजल्ट था इस एक्सपेरिमेंट का वो क्या था, कहां से ओरिजिनेट करेंगे, कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट करेंगे, कैथोड से, और कहां जाएंगे, एनोड तक। ठीक है, और एनोड के पीछे हम क्या लगाए हैं, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की है जो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है ना, ठीक, चलो दूसरा क्या बाबू, देखो यही वही लिखा हुआ जो मैंने बताया तुम लोग को। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज के लिए आगे चलना पड़ेगा। यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग के बारे में बात की गई है सेकंड पॉइंट में, जो मैंने तुम लोग को बता दिया। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या करेंगे कि हम लोग जो है इस ट्यूब के साइड्स में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा देते हैं। चलो ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको पास करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाओगे, एक तरफ पॉजिटिव एंड आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरी तरफ निगेटिव टर्मिनल, और बीच हमारा सीआरटी है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, कैथोड रे ट्यूब हमारा बीच में है, जो पूरा सिस्टम था वो इसके बीच में है। अब होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे ये इनके नेचर को बताएगा, कंफर्म करेगा, इट विल कंफर्म इट्स नेचर कि इसका नेचर क्या है, नेगेटिव, दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये बात समझ में आ गई, कैसे पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि नेगेटिवली चार्ज ये होते हैं। तो कोई दिक्कत में नहीं ना, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो ठीक, और अगर इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड को हटा दो तब क्या होगा, सीधे चला जाएगा, कोई डिफ्लेक्ट करने वाला नहीं है। मान तुम रास्ते में दौड़ रहे हो, बगल से बोलो भाई, तभी तो मुड़ोगे। अब बहुत अच्छा दोस्त है तो जाकर गले मिल लोगे, जैसे कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है, ये क्या बता रहे हो उसको, दोस्त की बात हो रही है ना। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ग्लो कहाँ हो रहा है। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज का चला गया तो हमें दिख थोड़ा ना रहा है वो, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेटर चाहिए ना जो हमें बताए, तो वो ही कोटिंग ही बताएगा हमें। ठीक, चलो अब देख लो, अब हो गया इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, ठीक है। और हाँ हाँ, ये बात मैं तुम लोग को बता दी कि ये नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड करने वाला है, कोई गैस ले लो, इलेक्ट्रॉन क्या है, यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। आगे समझ में, पक्का ना, ठीक। तो यहां तक चीजें हो गई। अब आते हैं, अब जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने चीजें ढूंढ ली, ऐसे ही सेम किसके बारे में हम ढूंढेंगे, प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में ना समझ गए। अब देखो, अब जरूरी क्या चीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स में से चार्ज को निकालना, ठीक है, और मास को निकालना। अभी इलेक्ट्रॉन की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, और भी है, काइनेटिक एनर्जी वाला मैं बताऊंगा कि किस तरीके से परछाई बनती है उसकी, ये सारी चीजें वो इसमें नहीं दी हुई, आगे वाले मॉड्यूल में डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है, और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी इसके हिसाब से मैं चल रहा हूं, ठीक है। अब देख लो क्या है, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि चार्ज और मास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहां पर हमको एक पॉइंट मिल चुका है कि जो कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है, यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है, तो वो भैया नेचर ऑफ गैस पे तो नहीं डिपेंड करने वाली है, ठीक है। अब देख लो, ये पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट, ये जो अपैरेटस बना हुआ है, यहां से हम E बाई एम रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, E बाई एम रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस E, दिस इज चार्ज, और व्हाट इज दिस M, दिस इज मास। तो चार्ज बाई मास रेशियो हम लोग यहां से निकालने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है। चार्ज बाई मास रेशियो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से निकालने वाले, चलो ठीक है। अब देख लो इसका सेटअप थोड़ा देखो, हमारा ये क्या नाम है, कैथोड इधर से आ रहा है और इसको हमने पास किया है, यहां देखो ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो पॉजिटिव टर्मिनल यहां है और निगेटिव टर्मिनल यहां पर है, ठीक है। अब देखो हम लोग दोनों को एक एक करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले केस में हमने क्या किया, हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया। जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो सीधे मूव करता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ट्रेजेक्टरी पहले ये होना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था ना इसको, वो अब क्या होगा, वो ए की तरफ पहुंचेगा, पहुंचेगा, श्योर है ना सब लोग, जाएगा ना वो, आ रहे समझ में, ठीक है। तो ये ए की तरफ जाएगा ये, ठीक है। कब जाएगा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने अप्लाई की है। अब दूसरा फील्ड हम अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों देखो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इस केस में क्या होगा, ये सी की तरफ आएगा, ये सी की तरफ आएगा, आ रहा है, आ रहा है ना। अब चलो, यानी हमारे पास दो कंट्रोल है, हमारे पास दो तरीके का कंट्रोल है, पहला क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड, दूसरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और हम मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को अगर हम क्या करें, बैलेंस करें अपने हिसाब से, तो हम इसके स्ट्रेट लाइन मोशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, और तब हमें पता भी होगा कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी लगाई है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाई है, और यहां से हम E बाई एम रेशियो निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसका डेरिवेशन मैं भी नहीं करा रहा हूं, मैं चाहता तो उसके यहाँ पे डेराइव कर तुमको दिखा देता, पर उसकी नीड नहीं है, वो आगे वाले क्लासेस में हम देख लेंगे, ठीक है ना। यहां पर उसको समझो, ठीक है, जो यहां पर है इंपॉर्टेंट। तो क्या है, ए की तरफ कब जाएगा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड है, और जब बी की तरफ कब आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। और यहां पर दोनों को इक्वल कर रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक, ये दोनों क्या होंगे, फील्ड हमारे आपस में इक्वल होंगे, होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये E के बराबर होता है ना, नहीं पढ़ा है, चलो आगे वाली क्लास में इसको डिस्कस करें, ठीक है, इससे रिलेट होता है, हाँ। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। इसका अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर क्या हो गया, किस वीडियो में, क्या वीडियो देख लिया, चलो। तो यहां से जो हम E बाई एम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितना आएगा, नहीं, वो आएगा तुम्हारा 1.75 इंटू 10^11 कोलॉम पर किलोग्राम, ठीक है, कोलॉम पर किलोग्राम। यूनिट कैसे निकाले इसकी, चार्ज है, चार्ज यूनिट क्या है, कोलॉम है, मास यूनिट किलोग्राम, इसीलिए कोलॉम पर किलोग्राम, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, दिस वैल्यू इज फिक्स फॉर एनी गैस, ठीक है। तो
तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो चार्ज बाई मास रेशियो है, जो चार्ज बाई मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? नेचर ऑफ गैस से। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीजें हमें यहां समझ में आती है। रूल पढ़ा है फ्लेमिंग का? फ्लेमिंग का रूल पढ़ा है? फ्लेमिंग का रूल लगाओ तो जवाब बताओ। ठीक है, फ्लेमिंग भाई बहुत अच्छा अच्छा रूल देख गए थे, उसी में से एक रूल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे वाला रूल नहीं है उसका, ऐसे रूल है ना, ऐसे ऐसे करके ना, ये ऐसे। रुको जी 1 मिनट। ठीक है, ठीक है ना, तो समझ गए ना? अरे मैं दोनों रूल बता रहा हूँ यार, 2 हाथ है, 2 रूल बता दिए, क्या दिक्कत हो गई तुम लोग को? ठीक है, अब तुम उससे निकाल लेना। तो ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो, वेरी गुड। हाँ बोलो। हाँ बाबू, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मान लो देखो, एक से ज्यादा मल्टीपल गैसेस अगर यूज करोगे तो तुम्हारी एविडेंसेस पक्की होंगी ना। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि सब में नहीं होता है, तो अगर तुम्हें मुझे गलत प्रूव करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सब में कर करके देखना पड़ेगा, यही तरीका होता है ना। तो बस वही चीज है, हर जगह वही चीज यूज होती है, तभी तुम्हें पता चला इंडिपेंडेंट है। एक को करके कैसे बोल दो इंडिपेंडेंट है? नहीं ना, 2-4 में करेंगे, सोचेंगे अब कौन देख रहा है, हो गया आगे, इस तरीके से। ठीक है ना, और अभी ये सीरीज ऑफ ईयर्स में होगा ना, ऐसा थोड़ा कि आज किया और आज ही कर दिए, सुबह बैठे 7 बजे, शाम को 7 बजे कंप्लीट सर, सारा गैस हो गया, इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। ये लंबी, ये एक समझो, ये बहुत लंबे लंबे टाइम तक एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, फिर जाके हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना, चलो आ जाओ, ये हो गया। अब देख लो, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, यहां पे ये 3 लाइन है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और दूसरी क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड है और दूसरी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें किस तरह का इंटरेक्शन होगा, इसमें किस तरीके का इंटरेक्शन है हमारे चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन का, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज के मैग्नीट्यूड में, यानी चार्ज कितना ज्यादा है, चार्ज कितना ज्यादा है, पहला पॉइंट ये बताते हैं, यानी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड, मोर इज द इंटरेक्शन। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड, मोर इज द इंटरेक्शन। दूसरा देख लो, अब मान लो देखो, तुम दौड़ रहे हो, और मान लो कैसे किसी को दौड़ाऊं मैं, मान लो कि तुम पतला दुबला आदमी है, वैसे दौड़ा, ठीक है, बगल से एकदम भिक्षु आ गया, खतरनाक तगड़ा हाथ, वो मारेगा तो डिफ्लेक्शन कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा ना, क्या पता डिफ्लेक्शन हो जाए लंबा वाला, हो सकता है ना। और वही मान लो 2 कंपेरेबल हैं, और उस समय डिफ्लेक्शन कम होगा। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जितना ज्यादा मास उतना कम डिफ्लेक्शन। ठीक है, मास ज्यादा तो डिफ्लेक्शन कम, मास कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। तीसरी चीज क्या है, ये बता दिया ना, पोटेंशियल बढ़ाने पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल बढ़ाने पे, ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे। ठीक है, ये 3 चीजें यहां से पता चल रहा है। तो क्या क्या चीज हम समझ पाए यहां से? दैट E by M रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ा जाए, किसी को सवाल, कुछ ना समझ में आया हो? आगे समझ में ना? ठीक, चलो अब चलो, अब हमें चार्ज बाई मास का रेशियो मिल गया। ठीक है, अब हमें चार्ज फाइंड आउट करना था कि चलो चार्ज कैसे पता चलेगा। ठीक है, मान लो हमें क्या मिला, हमें चार्ज बाई मास मिला है ना, हमको क्या मिला है? चार्ज बाई मास। इतने से काम थोड़ी ना होगा, हमें दोनों का क्या मिला है? रिजल्ट मिला है चार्ज बाई मास का। पर हमें अब किस किस की चीज की नीड थी? हमें नीड थी चार्ज की, हमें नीड थी मास की। ठीक है, तो जो ये मुल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, जो ये मुल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, यहां से हमें पता चलेगा कि हमारा चार्ज क्या होगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि हमारा चार्ज क्या होगा। ठीक है, चार्ज हमारा क्या होगा। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आती है चार्ज की, वो कुछ अप्रॉक्स है -1.59 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम के इक्वल। ठीक है, इनके हिसाब से, मुल्कन ऑयल ड्रॉप के हिसाब से जो चार्ज आया इलेक्ट्रॉन पे, वो कितना आया? 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, इसके करीब आया लगभग। ठीक है ना, ये आ गया। लेकिन जब अभी हम लोग देखा गया कि इस समय जो अभी करेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है, वो कितनी है हमारी? करेंटली एक्सेप्टेड कितनी है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम।
तो सोचो उस जमाने में, किस जमाने में, भिड़े के जमाने में, ठीक है ना, इन्होंने चार्ज ये निकाल दिया था, ठीक है, और अभी भी चार्ज कितना आ रहा है, लगभग रिलेटेबल आ रहा है, रिलेटेबल। तो सोचो क्या टेक्नोलॉजी यूज किया था। तालियां तो बनती इनके लिए, घर जाके बजाना, अभी नहीं। ठीक, चलो तो अब आ जाओ, अब इनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वैसे मेरे ख्याल से है ना ये, ठीक, चलो वैसे मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम लोग को, ठीक है, यहां पर सिर्फ मैं इसको डिस्कस करूंगा, आगे चल के मैं प्रूफ बताऊंगा इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन से फोर्स लगे थे, 2 इक्वेशन लेके प्रूफ करके मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे उसकी नीड नहीं है, ठीक है, पहले इसको समझ लो। ठीक, अब देखो, अब हमने क्या किया, मतलब मैंने नहीं किया, इन्होंने किया था, इन्होंने एक चैम्बर लिया, ठीक है, और चैम्बर में क्या किया, ऑयल ड्रॉपलेट डालने के लिए एटमाइजर लिया, ठीक है ना। ये एटमाइजर क्या करता है, पता नहीं क्या करता है यार, ये रुक जाओ, हाँ बाबू हाँ, जब वहां किसी नाव की दुकान पे चल जाओ तो वहां पे एटमाइजर होता है ना, जिसको ऐसे चेहरे मार के बड़ा मजा आता है, वैसे एटमाइजर इन्होंने लिया, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया कि 2 प्लेट्स रखे, ठीक है, 2 प्लेट्स रखी, ऊपर वाले को इन्होंने रखा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और नीचे वाले को इन्होंने रखा निगेटिवली चार्ज, और इनको इन्होंने कनेक्ट किया, कहां चले जा रहे हो जी, इसको इन्होंने कनेक्ट किया किससे, एक पोटेंशियल सोर्स से, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहां पर इन्होंने जब गैस एक्सरे सोर्स से जब इन्होंने एमिट एक्सरे डाला यहां पर, तो जो गैसेस थी यहां पर वो आयोनाइज हो गए, गैसेस क्या हुई, आयोनाइज हो गए, ऊपर से हमारे क्या आ रहे थे, ऑयल ड्रॉपलेट्स आ रहे थे, ठीक है, इनको एक छोटे से होल से पास होने दिया गया, ठीक है। जब ये इस एरिया में आए तो ये जो हमारे ये क्या बोलते हैं ड्रॉपलेट्स थे, इन्होंने चार्ज एक्वायर किया, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, चार्ज एक्वायर किया, ठीक है, और जब ये फ्री फॉल होंगे, यानी जब हम इस कनेक्शन को ऐसे तोड़ दे, मान लो इस कनेक्शन को भी हम ऐसे तोड़ते हैं हल्का सा, तो पूरा टूट गया, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता ना, रुको, पूरा पूरा टूट गया, मैं इसको कनेक्शन थोड़ा सा तोड़ना था, चुप रहो यार, वही ना, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा तोड़ा, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा तोड़ा, मतलब हमने बस कनेक्शन काट दिया। इस समय जो ये ड्रॉपलेट होगी क्या करके फ्री फॉल करेगी अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, लेकिन जब इसको हम जोड़ देंगे वापस से, ठीक है, अब इस समय हम लोग अपने पोटेंशियल को वेरी करा के इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं कंट्रोल, दोनों चीज समझ गए। और इस टेलीस्कोप से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इस टेलीस्कोप से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कब हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, ऑब्टेन हुई जो हमें चाहिए, ठीक है ना। अब देखो तो यहां से तुम्हें क्या पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट से हम जो है चार्ज को निकाल सकते हैं, ठीक है, चार्ज को निकाल सकते हैं, बात समझ में आ गई। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, मिल्कन का, ये टेलीस्कोप है, और ये मोशन टेलीस्कोप्स थे, ये मोशन सेंस करते थे, ठीक है ना, यहां से तो मोशन सेंस कर पाते थे, यहां पे मोशन का ही खेल है ना, यहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करना है उस मोशन को, उस फ्री फॉल को, तो हमारे पास सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं बोला ना इसका डेरिवेशन है, मैं प्रॉपर करा सकता हूं तुम लोग को, पर अभी नहीं करा रहा क्योंकि यहां के दिया नहीं है, और चूंकि इस पे हमें वही फोकस करना है, वो जस्ट अभी जब वो वाली क्लास आएगी ना आगे, तो मैं वहां पर इसका पूरा डेरिवेशन के साथ बता दूंगा किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कौन सी फ्री फॉल वेलोसिटी है, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी इस जब ये पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तब मिलेगी हमें, ठीक है, वहां से रिलेट करके हम लोग इसका पूरा सब कुछ निकाल लेंगे डिटेल में, ठीक है, वहां पे हम समझ जाएंगे इसको। तो पूरा एक्सपेरिमेंट अभी ऐसा कहानी समझो, मतलब इसको किस तरह हो रहा है, ठीक है ना। देखो हमने क्या लिया, हमने एक apparatus ले लिया, एक चैम्बर लिया हमने, चैम्बर में क्या किया, यहां पर हमने प्लेट्स लगाई, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव, देखो निगेटिव टर्मिनल नीचे है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, ठीक है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो फ्री फॉल तो नीचे हो रहा है, तो नीचे फ्री फॉल तो आराम से हो जाएगा। अब हमें अगर फ्री फॉल को रोकना है तो इसका अपोजिट चार्ज कोई ऊपर होना चाहिए ना, जो उसको ऊपर खींच पाए। बात समझ में क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो अगर पॉजिटिव प्लेट नीचे लगा देते तो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, और फोर्स लगा और जल्दी आ जाएगा, तो हम उसको काउंटर बैलेंस कहां कर पा रहे हैं, और जब तक हम उसको काउंटर बैलेंस नहीं करेंगे, जादूगर क्या दिखाता है, ऐसे हाथ में करके दिखाता है, बीच में रुका हुआ है कुछ, तो क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे संभाल रहा है ना उसको, तो वही चीज ये भी करेंगे यहाँ पर। तो पॉजिटिव टर्मिनल में ऊपर लगा है नीचे, और निगेटिव प्लेट नीचे लगी हुई है, यहाँ पर एक मोशन सेंसर टेलीस्कोप है, ठीक है, यहां से एटमाइजर हमने किया, ठीक, तो फिर इस होल से जब ये ऑयल ड्रॉपलेट जब नीचे आएंगी तो यहां पर एक्सरे क्या करेगा, गैसेस को आयोनाइज करेगा, यही काम है इसका। तो ये जो हमारी ये है क्या नाम है, ऑयल ड्रॉपलेट से दे विल एक्वायर चार्ज, दे विल एक्वायर चार्ज, और फिर ठीक है ना, और उसके मोशन को हम लोग इससे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अंडर द फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम खुद से वेरी करा पाएंगे, और जब हम वैल्यू तो फिर निकाल लेंगे ना, क्योंकि ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है,
इसकी फ्री फॉर्म में वेलोसिटी हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो वहां से फिर हम क्या निकाल लेंगे, चार्ज, ठीक है। और चार्ज का जो बाबू यहां से वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, मैंने तुम लोग बता दिया लगभग किसके, ये पहले उन्होंने निकाला था और एक्सेप्टेबल अभी ये है, ठीक है। यही यहां से पता चला। और जब हमें चार्ज मिल गया, चलो अब हमें क्या मिल गया है, हमें चार्ज मिल गया है, ठीक है। हमारे पास क्या है, चार्ज है, कहां गया, अच्छा ब्लैक ही है ना ये, अच्छा सही बात है, हमारे पास चार्ज है, ठीक है। हमारे पास चार्ज बाई मास है, तो क्या यहां से मास नहीं निकाल सकते, निकाल सकते ना, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज अपॉन चार्ज बाई मास, ठीक है। यानी चार्ज कितना आया है, चार्ज बाई मास कितना आ रहा है, कितना है जी, -11 ना, 10 पर माइनस नहीं है ना शायद, 11 है सिर्फ, प्लस है ना, हाँ प्लस है, वही हम भी सोचे, थोड़ा सा गलती हो गया, ये है ना, पूरा मिटेगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो वैल्यू क्या आएगी, 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। यहां की यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट क्या है, कूलाम्ब है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, कूलाम्ब पर किलोग्राम, तब कटेगा और फिर ये ऊपर जाके किलो आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसको। हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हो गया जी, कौन सी लोरी गा रहा हूं मैं, नींद आ रहा है क्या, क्या हो गया, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो ना, आगे इसे सो रही हो, जग जाओ, ठीक चलो। तो यहां तक सब चीजें हो गई। अब चलते हैं इन्हीं के भाई के पास, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना, और कुछ नहीं, छूटा नहीं ना कुछ, कौन सा फॉर्म बाबू, वो समझ में नहीं आया, अच्छा अच्छा रुक जाओ, कहाँ है वो पेज, ये ना, हाँ इसमें क्या नहीं समझ में आया, कैसे निकला है, अरे कोई नया फॉर्मूला नहीं है, देखो चार्ज पता है, चार्ज बाई मास पता है हमें, चीज क्लियर ना। अगर हमें इसमें से सिर्फ ये फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना ये दोनों आपस में कट जाए, और ये दोनों कैसे काट सकते हो, ए शांत रहो जी, इसी से कटेगा ना, इसको इन्वर्स करके ऊपर ले जाओ, क्या करोगे देख लो, Q/1 इंटू एम बी बाई क्यू आ जाएगा एम में, ठीक है ना, तो इसीलिए किया, और कोई दिक्कत है ना, अब इसको सॉल्व भी कर दूं वो हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसी छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए ना, इसको ज्यादा ये फोकस मत करो कि ये मुझे करके देखना है, नहीं याद हो तो भी बढ़िया है, ठीक है, छोटी मोटी चीजें याद हो जाए तो ठीक रहती है। चलो हमेशा ग्रीन पे रहता है ना ये, ठीक है ना, पिंक रहता है, चलो अब हम लोग यहां पर दूसरा हमें मिलेगा नहीं, तो आ जाओ पीछे चलते थोड़ा सा, नहीं तो अब क्या वो पढ़ा दू, एनोड भी पढ़ा दू, एनोड भी पढ़ा दू, कुछ अंतर नहीं ना इसमें, ठीक है। मतलब सारे सब सेटअप सेम था एनोड रे में, एनोड रे की डिस्कवरी सब सेटअप सेम था, बस खाली हमने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया था, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड लिया था हमने, जालीदार, ठीक है ना, ठीक है। और क्या होता, सेम चीज हुई थी, बस हमने यहां पर स्क्रीन लगाई थी, अब की बार किसकी स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, इस बार भी ग्लो दिखाया था इन्होंने, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ग्लो इज बेस्ट, ठीक है, तो ठीक है ना, तो यहां पर भी ग्लो मिल रहा था, ठीक है, पर यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, अब उस डिफिकल्टी को हम लोग समझते हैं ना अच्छे से, चलो आ जाओ। अभी तक तो भैया हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट, बताया ना मैंने, इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट, चलो इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है वो, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं प्रोटॉन के ऊपर, तो हमें प्रोटॉन को समझना पड़ेगा,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन क्या सेम है या अलग है? एस एच एम ई है, एस एम ई, अच्छा। प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज सेम है, हाँ? चलो आओ देखते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने H प्लस लिया, He2 प्लस लिया, चलो Li प्लस लिया, ठीक है, ये तीनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो तीनों प्रोटॉन होंगे, होंगे ना? अभी प्रोटॉन ज्यादा हो गए, बढ़ गए अपने आप। तो ये क्या तुम्हारे प्रोटॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया मैंने, तो अब ये क्या प्रोटॉन होंगे सब? सब तो नहीं ना होंगे, प्रोटॉन सब तो नहीं होंगे। इसको समझेंगे कैसे? देखो हाइड्रोजन में बाबू जरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और कितने न्यूट्रॉन? 0 न्यूट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। तो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो क्या बचेगा? एक प्रोटॉन, ठीक है। तो H प्लस कैन बी ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। H प्लस इज प्रोटॉन, ये हमारा प्रोटॉन है। He2 प्लस में आ जाओ, यहां पर तो दो प्रोटॉन प्रेजेंट है और दो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कहीं से प्रोटॉन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है, दिस इज हीलियम न्यूक्लियस ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल है तुम्हारा, हीलियम न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल। ये हो गया। अब यहाँ पे लिथियम है ना बाबा, ना इसमें भी नहीं हो रहा है। यहाँ भी एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से जो सबका अभी तक, जैसे मैंने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट, ये तो नहीं रह रहा है ना, ये तो हर एक एटम वाइज चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जब अलग अलग गैस लोगे, जब अलग अलग गैस लोगे तो जो ई बाई एम रेशियो होगा क्या होगा? बदलेगा, वो बदलेगा। समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं रहा है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कब होगा? हाईएस्ट ई बाई एम कब मिलेगा हमें प्रोटॉन के केस में? क्यों? अच्छा, देखो बाबू, ई बाई एम है, मास देखो, मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। मास जितना कम, ई बाई एम उतना ज्यादा। सबसे कम मास किसका? हाइड्रोजन का। दैट इज वाई ई बाई एम इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना? इस बात को समझ गए? ये सवाल पूछ, अगर मान लो पूछ दे, कहीं नहीं ऐसे हम ही पूछ दें तो अगली बार बता देना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये बस समझ में आ गई। तो बस यही था, इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज सेम ही है लगभग, बस खाली उल्टा कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो भाई निगेटिव की तरफ आएंगे, ठीक है ना? समझ गए? वहां से इसका नेचर प्रूफ हो जाएगा। तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है सबको? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलो।
तो अब तक हम लोग क्या देख लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देख लिए, दोनों डिस्कवरी समझ गए, ठीक है। अब देखो हमने दोनों को के नेचर को आइडेंटिफाई कैसे किया, हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नेचर को आइडेंटिफाई कैसे किया, हाँ, और साथ एक सबसे अगर ज्यादा हम दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ज्यादा बता सकते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के मूवमेंट की तरफ हमने उसको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन ये केस बाबू न्यूट्रॉन के साथ नहीं रहा, ठीक है, न्यूट्रॉन के साथ ये केस नहीं रहा, उसको चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रखो, वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाए, पता ही ना चले मैं कि ये है कि नहीं है, ठीक है। तो सोचो न्यूट्रॉन को ढूंढा कैसे गया होगा, आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि फिर न्यूट्रॉन को ढूंढा कैसे। कॉन्क्लूसिव एविडेंस जो था वो हमें यहां पर इसका मूवमेंट दे रहा था टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, दे रहा था ना कि किस तरफ से जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, किस टर्मिनल पे जा रहा है, उस हिसाब से हम बता देंगे कि इसका नेचर क्या है। पर न्यूट्रॉन के साथ कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्या हो सकता है, कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन भी कुछ होता है, अल्फा रे से वहां से पता चलेगा कि हाँ, हाँ। तो बीच में प्रोटॉन भी तो एग्जिस्ट करता है, तो हम तो उसको प्रोटॉन ही मानेंगे, क्योंकि हम जिनको नहीं जानते वो चीज नहीं होती है ना हमारे पास। हाँ बोलो। हाँ अच्छा, तो फिर कैसे मूव कर रहा है, तुम अभी देखो, अगर तुम अभी तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में, दोनों कहां एग्जिस्ट करते हैं, विद इन द न्यूक्लियस। तो मूव क्या कर रहा था, न्यूक्लियस, एंड इफ द न्यूक्लियस इज मूविंग एंड सिंस वी आर अननोन अबाउट द फैक्ट दैट न्यूट्रॉन एग्जिस्ट, तो वो क्या हुआ, प्रोटॉन हुआ। अब कैसे बताते, बहुत ही मुश्किल ना, नहीं जान रहे उसके बारे में, समझो ना, क्योंकि एज अ होल पूरा डिफ्लेक्ट करेगा ना, अगर वो पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल की तरफ जब हमारा ये न्यूक्लियस आएगा एज अ होल डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना, एज अ होल मतलब पूरा का पूरा जाएगा ना, तो वहां पर तुम बता तो नहीं पाओगे। इसको हम कैसे बता सकते, बताओ, ये कुछ बताओ, कोई और एविडेंस बताओ अपने तरफ से। हाँ ये बताएगा भी, पिंक हाउस से भी एनर्जी को बताएगा, सोचो बाबू कुछ, देखो जवाब दोगी तो फायदा रहेगा, ठीक है ना, सोचो कुछ बताओ, कोई गाना ही बता दो। हाँ तुम बताओ जी, शर्मा आ गया क्या, देखो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, देखो आ जाओ, हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले। हाइड्रोजन क्या बाबू, नहीं रुको, देखो हाइड्रोजन 1 1 है इसका, हीलियम, ठीक है, लिथियम, इसके बाद मान लो ये हमारा है, ठीक है। अब जब हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, ठीक है, तो हमने क्या किया, हम इसको वेट करते हैं, वेट करके देखते हैं, ठीक है, वेट करके हम लोग देखते हैं। तो मान लो कोई भी एक मैं ले लेता हूं सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लू या कोई और बोलो जो मन हो, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, तो हम सोडियम को लेते हैं। अब सोडियम का अगर हम वो देखें क्या नाम है, एटॉमिक नंबर तो क्या था बाबू 11 और एटॉमिक मास 23, ये अब हम लोग जान गए। पर पहले हमको क्या पता था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता था हमें, उसके बाद में देखो प्रोटॉन के मास के बारे में शायद मैं बताना भूल गया हूं, ठीक है। प्रोटॉन का जो पहले चार्ज होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, गुलाम, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, ये ऊपर मत पॉजिटिव कर देना, ठीक है ना, तो उसका मतलब भी कुछ और हो जाएगा। और जो क्या नाम है इसका मास होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये होता है ना, ठीक है ना, इतना होता है, ठीक है। चलो तो प्रोटॉन और का मास और चार्ज तुम्हें पता चल गया, ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पता लगा दिया था। अब हमने क्या किया, सोडियम को तौलना चाहा कि चलो इसको तौल के देखते हैं, ठीक है। तो हमने जब इसको वे स्केल पर रखा तो सोडियम का मास आया 23 और ये बिल्कुल ही अलग था, पूछो क्यों, हमें सिर्फ प्रोटॉन के बारे में पता है, ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर है मतलब 11। अगर चलो हम मास ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दें, हम माने कि इलेक्ट्रॉन, एक तो वैसे इलेक्ट्रॉन का कोई सिग्निफिकेंट मास नहीं है, बहुत थोड़ा सा मास है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम वैसे भी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, पर फिर भी अगर हम लोग ऐड कर ले, मान ले
तो भी इसका बहुत आ जाए, मास 12 है, ठीक है, 13 आ जाए, 14 आ जाए, ठीक है, इनफ हो जाता ना। हालांकि ये इम्पॉसिबल इतना भी आना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो यही पे पता चला, अच्छा कोई ना कोई एक और पार्टिकल जरूर से प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जो उसके मास में कंक्लूड कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका मास हमें उसका मास जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो उस पार्टिकल को नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। और उसका कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, और उसका जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है, उसका मास जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। कोई दिक्कत में? यहां से हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, ठीक है। तो दो को तो हमने वैसे बताया, एक को हमने ऐसे बताया, ठीक है, कोई दिक्कत में नहीं है। चलो अब तीनों को देख लेते भैया, तीनों को किसने किसने डिस्कवर किया था। तो ट्रिक देख लो उसका, ईटा पर नाचो, ठीक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने बताया, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, ठीक है, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इन नाम इनको भी देते हैं, गोल्डस्टीन इनको दोनों लोग का नाम देते हैं, पर डिस्कवरर पे नाम इनका लगता है रदरफोर्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलो ठीक, आगे चला जाए, एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट चलते हम लोग इसके आगे। ये हो गया ना, पीछे के पेज में कुछ नहीं छोटा है, किसी कोई सवाल, कोई सवाल किसी को नहीं है? चलो आ जाओ, ये हो गया। हाँ वो तो होंगे ही ना, हाइड्रोजन की बात सब में है, हाइड्रोजन की आइसोटोप्स में भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स नोन है, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स नोन है, हमेशा याद रखना, 3 जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये चीज समझो। तो क्या क्या हाइड्रोजन हमारा प्रोटियम में सिर्फ एक भी नहीं है, प्रोटियम में एक भी नहीं है, ड्यूटेरियम में एक है, और इसमें क्या नाम है, ट्राइटियम में, अरे ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत में नहीं ना। चलो आ जाओ, चार, ये हमारा एक छोटा सा टेबल है यहाँ पर, इसको हम लोग देख लेते हैं, इस टेबल को समझ लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंबल याद ही है सबको, ठीक है, यहां से चार्ज भी देख लेना, ठीक है, और रिलेटिव चार्ज, चार्ज में मास, और ये यू क्या है यहाँ पर, यू क्या है, यूनिफाइड मास है, पहले चैप्टर में पढ़ लिया ना। तो ये चार्ज यूनिफाइड मास के टर्म्स में है, बस ठीक, ठीक तो है, निकाल लो इसको, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को। हम्म, नहीं अच्छा क्या, तो बड़े भैया को बोलते हैं, ठीक है, चलो।
चलो अब हम लोग देखने वाले एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल आज शुरू नहीं हो पाएगा ना, टाइम लगभग ओवर होने वाला है, तो एटॉमिक मॉडल आज शुरू नहीं होगा। मैंने वो बता दिया है सीक्वेंस कैसे कैसे चला आ रहा है, कैसे कैसे सीक्वेंस है। अब ये जान लो, जब थॉमसन मॉडल जब बताया जा रहा था, इस समय तक न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था हमें। इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, यहां तक पता भी नहीं था न्यूट्रॉन के बारे में। इसके बाद अगला जो आता है क्या है, इसके बाद वहां पर भी न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता है। उसके बाद क्या आता है, वहां पर भी न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता है। उसके बाद क्या आता है, क्वांटम मैकेनिकल ना, वो भी काम खत्म हो जाएगा, तब जाके न्यूट्रॉन ढूंढा जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन जो है बहुत लेट में पाया गया, ठीक है ना, इसीलिए ज्यादा जिक्र नहीं हुआ यहाँ के न्यूट्रॉन का। तो जो पहले रहता तो हो सकता है मेरी थ्योरी में कुछ अंतर होता शायद, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक मॉडल हम कल से शुरू करेंगे, और बाकी थैंक यू सो मच।